तो ये है कृतिका की सच्चाई। लेकिन मम्मा, प्रॉब्लम ये है कि उस आत्मा से छुटकारा कैसे पाए? हाँ, उस आत्मा से छुटकारा तो पाना ही होगा। और मम्मा, कृतिका को भी उसकी सच्चाई बतानी होगी। मम्मा, मुझे पता है अब क्या करना है। क्या करना है बेटा? मैं ज्ञानी बाबा के पास जाऊंगी। उन्होंने ही मुझसे पूछा था सच पता करने के लिए। ठीक है बेटा, तुम ज्ञानी बाबा के पास जाना। मैं आज रात जाऊंगी, वो रात को ही मिलते हैं। और रात के वक्त? मम्मा, मैं जा रही हूँ ज्ञानी बाबा के पास। जल्दी से ज्ञानी बाबा के पास जाना होगा। टिलिली टिलिली। अरे, इतनी रात को किसका फोन आया है? मैं पहुंच गई। ज्ञानी बाबा। तो क्या पता चला तुम्हें? ज्ञानी बाबा, मुझे कृतिका की सच्चाई तो क्या है उसका रिश्ता उस आत्मा से? देखिए, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल कृतिका मेरी असली बहन नहीं है, ना ही मेरी मम्मी की असली बेटी। वो अडॉप्टेड थी। लगता है कि उसकी मम्मा की आत्मा है, क्योंकि वो मर चुकी थी एक्सीडेंट में। ओ, तो तुम्हारी मम्मी ने उसे गोद लिया था, और वो भी तब जब उसकी मम्मा मर चुकी थी। जी हाँ। अब मैं उस आत्मा से छुटकारा पाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कृतिका से डर के रहे, और उसकी सच्चाई भी बता दूंगी। बिल्कुल सही। इसके लिए मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। जी ज्ञानी बाबा। आखिर वो आत्मा पीछे क्यों पड़ी हुई है? मुझे लगता है वो कोई बुरी आत्मा नहीं है। लगता है वो कुछ करना चाहती है। वो तो मुझे उससे ही पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। ठीक है। हम घर पहुंच गए हैं। मम्मा, ये ज्ञानी बाबा हैं। ये उस आत्मा से छुटकारा दिलवाएंगे। क्या सच में? जी हाँ, आप चिंता मत कीजिए। तो उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले आपको कृतिका को बुलाना होगा। अच्छा, तो ये ज्ञानी बाबा आए हैं और यही उस आत्मा से छुटकारा दिलवाएंगे। तनु, तुम ऐसा करो, जाके कृतिका को ले आओ। जैसा आपको मालकिन, लेके आती हूँ। क्या बात है? अरे, ये अंकल कौन है? ये ज्ञानी बाबा है। कृतिका, मैंने मम्मा को सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे पीछे कोई आत्मा पड़ी है, और ये ज्ञानी बाबा ही तुमने उससे मुक्त करवाएंगे। क्या मम्मा ने विश्वास कर लिया? थैंक गॉड। अब फाइनली उस डरावनी चीज से छुटकारा मिल जाएगा। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि वो आत्मा है किसकी। तुम्हें बताना ही होगा। वो कृतिका, दरअसल मैं बताती हूँ कृतिका को। हाँ, जल्दी बताओ। दरअसल कृतिका, वो तुम्हारी मम्मा की आत्मा है। क्या? पर मेरी मम्मा तो यह खड़ी हैं। अरे नहीं, तुम्हारी असली मम्मी की आत्मा है। दरअसल तुम मम्मा की बेटी नहीं हो, ना ही मेरी बहन और प्रीति की भी। क्या? मैं दरअसल कृतिका, जब तुम छोटी थी तब तुम्हारी मम्मा की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, एंड फिर हमारी मम्मा ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था। क्या? इतना बड़ा सच मुझसे आपने छुपाया? आई एम सॉरी कृतिका बेटा। मुझे लगा था फिर तुम मुझे मेरी अपनी मम्मा नहीं समझोगी, ना ही इनको अपनी बहन समझोगी तुम। नहीं नहीं, आप ही मेरी मम्मा हो, एंड सना दीदी और प्रीति दीदी मेरी बहन है। बड़ी समझदार है। ओ हाँ, मेरी तो बहन है। नहीं, मेरी बहन नहीं है। तो अगर वो आत्मा मेरी मम्मा की है तो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? उसको जानने के लिए मैं कुछ करता हूँ। जी हाँ, जल्दी कीजिए। कृतिका, तुम इस चक्कर में खड़ जाओ। क्या इस चक्कर में? हाँ। ठीक है।
अब मुझे कुछ मंत्र बोलने होंगे। क्या हुआ? अपनी जगह से हिलना मत। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो आत्मा आसपास ही है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्यों पड़ी हो इस लड़की के पीछे? देखो, हमें पता है कि तुम इसकी मम्मी की आत्मा हो, लेकिन तुम चाहती क्या हो? क्यों पड़ी हो इसके पीछे? ये मेरी बेटी है और इसका नाम कृतिका नहीं सौम्या है। इसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बताओ इसके पीछे क्यों पड़ी हो? दरअसल मैं अपनी बेटी की देखभाल करना चाहती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। इस घर की मालकिन बहुत अच्छी है जो इस आलीशान ड्रीम हाउस में मेरी बेटी को ले आई है, वरना मैं तो। अच्छा, तो ये बात है। तो बताइए ज्ञानी बाबा, अब क्या करना चाहिए? किसी मरी हुई लड़की का शरीर चाहिए। क्या क्या? हाँ, अब मुझे याद आया। जब मैं आपके पास आ रही थी, जल्दी से ज्ञानी बाबा के पास जाना होगा। टिलिली टिलिली। अरे, इतनी रात को किसका फोन आया है? हेलो हेलो सर। क्या हुआ राधिका? और तुम रो क्यों रही हो? दरअसल ज्ञानी बाबा, तब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि हमारी एक फ्रेंड की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। एंड ज्ञानी बाबा, मुझे लगता है उस लड़की का शरीर सही रहेगा। तो बिल्कुल सही कह रही हो। और मैं तो अपनी बाकी दोस्तों को मिलने भी नहीं जा पाई क्योंकि मुझे आपके पास आना था। जल्दी से लाओ उस लड़की का शरीर। ठीक है ज्ञानी बाबा, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर के बाद। ज्ञानी बाबा, ये है उस लड़की का शरीर। सुनो आत्मा, मैं एक मंत्र बोलूंगा, तुम यहीं पर रहना। कृतिका, तुम चक्कर से हट जाओ। जैसा आप कहें। आत्मा, तुम चक्कर में आ जाओ। अब मैं तुम्हारे ऊपर कुछ छिड़कूंगा, डरना मत। किया। अब तुम इस लड़की के अंदर समा सकती हो। ठीक है। हाँ, मुझे शरीर मिल गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी बेटी के साथ रह सकती हूँ, अगर मालकिन आपकी इजाज़त हो तो। अरे अरे, तुम मुझे मालकिन क्यों कह रही हो? तुम गरीब हो, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मालकिन कहो। और किसने कहा तुम यहाँ पे नहीं रह सकती? ज़रूर रहो, आखिर कृतिका तुम्हारी ही तो बेटी है। तो आज से आप भी हमारे साथ रहेंगी। ये अब मम्मा आप भी हमारे साथ रहें। मैंने भूत देखा सीरीज यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये सीरीज कैसी लगी उसके रिलेटेड कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। एंड गाइस, ऐसी और मज़ेदार वीडियोस हमारे चैनल पे देखते रहने के लिए मेक श्योर कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हो एंड नीचे जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक किया हो। तो ये था इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड। अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियोस में। अगर आप न्यू है हमारे चैनल पे तो ये वीडियोस भी देख सकते हो। बाय बाय। मुझे तो लगता है मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। हाँ, अब फाइनली ये नौकरानी जैसे कपड़े तो नहीं पहनने पड़ेंगे। मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर में। फाइनली शूट खत्म हो गया। अब मैं ये मेकअप उतार सकती हूँ। हाँ, सबसे मुश्किल रोल तो मेरा ही था, ये मेकअप जो पहनना पड़ता था और इतने गंदे कपड़े। फाइनली शो खत्म हो गया। एंड गाइस, आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी? गाइस, पहले आपने कमेंट किया था ना चेल्सी की जय हो, चेल्सी की जय हो।
अब आप जल्दी से कमेंट करो चेल्सी की एक्टिंग की जय हो, चेल्सी की एक्टिंग की जय हो, ये क्योंकि मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। फाइनली शो खत्म हो गया। अब तो मैं सच में न्यूजीलैंड जा रही हूँ घूमने। गाइस मेरा रोल तो बस लास्ट एपिसोड में ही था। आप तो मुझे जानते भी नहीं होगे। क्या शूट खत्म हो गया? लेकिन मैं तो हॉस्पिटल से वापस आई थी अभी। हैं?